तो दोस्तों आज सुनाऊंगा मैं आपको एडम रेनर की कहानी। जी हाँ, एडम रेनर कौन था और क्या पूरी बात, तो पूरी स्टोरी उसकी मैं आपको बताऊंगा और बड़ी ही मोटिवेशनल चीज़ है उसकी। तो उससे क्या सीख मिलेगी वो भी लास्ट में आपको बताता हूँ मैं, तो पूरा वीडियो देखिएगा। तो 4 मार्च लगभग 1899 के आसपास जो एडम रेनर का जन्म ऑस्ट्रिया में हुआ था। और वो ऐसा शख्स था कि ऑस्ट्रिया में जो पैदा तो हुआ, एक गरीबी मतलब वो उसका परिवार का परिवेश बहुत ही गरीब था। और वो जो है ना, जैसे जैसे बड़ा हुआ तो जैसे जैसे बड़ा हुआ तो उसकी कंट्री पूरे वर्ल्ड में जो है ना, यूरोप में उस समय चल रहा था, वर्ल्ड वार फर्स्ट होने वाला था। तो सबको पता भाई हिटलर थे उस टाइम पर, या हिटलर के भी पहले की बात है। तो ऑस्ट्रिया जो है पूरे तरह वार में झोंक दिया गया था। अब उसका जन्म तो गरीबी में हुआ था और उसने सोचा भाई ऑस्ट्रिया की आर्मी में मैं भर्ती हो जाता हूँ, ठीक है। तो अब ऑस्ट्रिया की आर्मी में वो भर्ती तो होने गया, बट उसके साथ दुविधा क्या थी, वो था बेचारा शॉर्ट हाइटेड बोना आदमी। तो लगभग वो हार्डली जब वो 15-16 साल का भी हो गया था ना, तो वो ये लगा लो 4 फुट समथिंग का था। तो अब 4 फुट के आदमी को तो भाई कोई लेगा नहीं। दुनिया ने उसको कोसा कि भाई एडम रेनर तो बोना है, चिढ़ाया दुनिया ने उसको खूब कि तेरा तो जीवन व्यर्थ है। बट दुनिया ने ये नहीं सोचा कि भाई क्यों इसको कोस रहे हो, आज जो है इसके साथ घटित है, कल को आपके साथ क्या हो जाए। तो एडम रेनर के साथ ऐसा क्या हो गया था कि दुनिया सब चौंक गए। तो एडम रेनर तो भाई जैसे गरीबी में हताश हो चुका था, ना कोई उसके कुछ जरिया था ना कुछ। अब यूरोप में कड़कड़ाटी ठंड, ऑस्ट्रिया में बहुत ज़्यादा ठंड, ना बेचारे के पास कपड़े। तो उसने मेहनत मजदूरी करनी शुरू करी। अब वो जैसे ही 20 साल तक तो रही, उसकी हाइट बिल्कुल नॉर्मल क्या, ड्वार्फिज्म जिसको कहते हैं, बोनापन। तो भाई 20 साल तक तो रहा बेचारा बोना, और ठीक है। और 20 से 21वें साल में जब वो प्रवेश करने लगा तो भगवान ने उसकी पता नहीं क्या सुनी और वो लगा बढ़ना तेजी से, बहुत तेजी से उसकी ग्रोथ होने लगी, ठीक है। अब क्या उसको बोनवीटा मिल गया था उस टाइम पर, या क्या वरदान मिल गया था, वो तो भगवान ही जाने। बट जो उसका पिट्यूटरी ग्लैंड जिसको कहते हैं ना, पिट्यूटरी ग्लैंड होता है एक अपनी ग्रंथि का, वो एक्टिवेट ऐसा हुआ कि उसकी हाइट धड़ाधड़ बढ़ने लगी। अब जब तक वो 30 साल का हुआ ना, तो भाई तो 7 फुट को क्रॉस कर गया। और जब वो 33 साल का था तो वो 7 फुट 4 इंच का हो चुका था। और जब वो मरा ना तो उसकी हाइट लगभग 8 फुट के ऊपर हो चुकी थी। तो ये पहला एक ऐसा शख्स था जो कि छोटी हाइट में भी रहा और लंबी हाइट में भी रहा, ठीक है। तो दोनों इसने सुख और दुख भोगे। अब क्या रीज़न रहा था वो तो पता नहीं, पर ये अकेला एक ऐसा शख्स था। इसका फ़ोटो भी मैं साथ साथ शेयर कर दूंगा ताकि आपको ये ना लगे कि कोई झूठी स्टोरी है। भाई मेहनत लगती है ढूंढने में। तो कहने का मतलब ये है कि जीते जी तो उसको ताने मिलते रहे जब तक उसका बचपन था कि बोना है, ये है। और जब वो इतना लंबा हो गया कि भाई उसकी उम्र निकल गई थी हर चीज़ों की, और ठीक से चल भी नहीं पाता था, इतना लंबा हो गया था। फिर जो उसका टाइम निकल गया, तो बात ये है कि जब उसके पास दांत थे तब खाना नहीं था, ठीक है। और जब खाना था, जब दांत नहीं थे, तो किसी को भाई ऐसे नहीं टॉर्चर करना चाहिए। और 51 साल की एज में लगभग 1950 में उसका देहांत हो गया। पर वो ही एक ऐसा शख्स इस दुनिया में पैदा हुआ था, एडम रेनर, ऑस्ट्रिया हंगरी में, जो कि लंबा भी रहा और गिट्ठा भी रहा। तो उसने दोनों अनुभव लिए। पर इससे सीख ये मिलती है भाई, हमें किसी को चिढ़ाना नहीं चाहिए बिना वजह बिना बात, क्योंकि दिन किसके परिस्थिति क्या बदल जाए और भाई वो क्या कर दे, तो भगवान किसका क्या एकदम समय पे समय बदल जाता है। जैसे कि ये पौधे हैं, अभी छोटे हैं, कल को ये पेड़ बन जाए, कल को सबसे ऊंचा पेड़ बन जाए और इन्हीं में से कोई सबसे ज़्यादा फल देने लगे। तो मोटिवेशन की बात ये है कि अपने काम करते रहो, दूसरों में मत झांको, और ठीक है। और दूसरों की मदद कर सकते हो तो ठीक है, बट किसी को आप डिमोटिवेट मत करो। तो मेरा कहना यही है, आप प्लीज़ मोटिवेट हो जाओ, अपनी बॉडी का ख्याल रखो, अपने पर ध्यान दो। पड़ोस क्या उभर रहा है नहीं उभर रहा वो तो एक दूसरी बात है। अरे भाई आप करके निकल जाओ अपना काम, ठीक है। दूसरे तो यूं ही चलते रहेंगे, ठीक है। आप तो खुद ही गर्मी हो, दूसरों को तो आग वैसे ही जला दोगे,
ठीक है, तो फिर मिलते हैं और अगेन आप स्वस्थ रहे, खुश रहें।